एक बहुत लेम सा दृष्टिकोण है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। टेक्निकली देखिए तो ये इनकरेक्ट है, कहावत है वैसे तो, क्षमा चाहता हूँ, कहावत है वैसे तो ये, पर प्रैक्टिकली देखिए तो इतना सही, उतना ही सही है। जैसे कि आप सुने होंगे बहुत बार कि अरे अच्छा करो बेटा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा करने पे अच्छा नहीं होगा, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अच्छा यहाँ कर रहे हैं और वो होने वहाँ वाला है। आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, गाय अलग चीज़ है और नौकरी बॉस देगा। गाय गोबर करेगी, नौकरी नहीं देगी। बहुत टेक्निकली सही लगता है, हाँ यार अच्छा करने से अच्छा कैसे होगा, मतलब अगर आप भगवान को मानते हैं तो फिर तब तो ठीक ही है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा ही। पर समस्या तब खड़ी हो जाती है जब आप भगवान जैसे किसी एंटिटी या किसी भी प्रभु, किसी देवी देवताओं में नहीं विश्वास रखते हैं, किसी गॉडमैन में नहीं विश्वास रखते हैं। तब होता है यार कि अच्छा क्यों करें यार, करो दुष्टता, करो लड़ाई झगड़ा, किसी का भला मत करो, अपना भला सोचो। फिर ये जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ये कुत्ते जैसे क्यों मरते हैं आम तौर पे, मतलब 100 में से एक दाऊद जैसे भी होते हैं जो बच के निकल जाते हैं, पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे, मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली रेशियोज में बहुत एक्यूरेट है। रेशियो मतलब 80-20 में बहुत एक्यूरेट है, और डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है करने का। जैसे लोग कहते हैं ना कि करो कर्म करो फल की चिंता मत करो। जैसे कि ये जो वातावरण है ना बाहर का, ये सब स्टैटिक है। ये बोतल यहाँ पड़ा हुआ है, ये बोतल यहीं पड़ा हुआ है, वो कॉपी वहीं पड़ा हुआ है, ये माइक यहीं पे है, कैमरा वहीं पे है। अगर मैं क्रोधित हूँगा तो इस बोतल को फेंक दूंगा, इस कैमरे पे मार दूंगा। और मैं खुश हूँ तो मैं इस कैमरे में अपना चेहरा नहीं हारूंगा, इस बोतल से पानी पीऊंगा, हंसूंगा। लोग भी फैक्ट हैं, लोग स्टैटिक हैं, मतलब डायनेमिक हैं ऑब्वियसली, उनका बिहेवियर अलग है, आप जो बोलते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। पर लोग का बिहेवियर वैसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई, मतलब विद इन अ डे कोई चेंज हो जाता है, इन ईयर और समथिंग लाइक दैट लोग चेंज होते हैं। हमारा परसेप्शन, हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम, हमारे हाउ वी आर फीलिंग, इस पर हमारा परसेप्शन डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपको वही लोग बहुत अच्छे लगेंगे, उन्हीं के लिए ग्रेटिट्यूड आएगा। और आप बहुत ख़राब महसूस कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए बहुत बेकार भाव है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसका इससे क्या ताल्लुक है कि कर्मा इज़ अ बूमरैंग, बिकॉज कर्मा इज़ अ बूमरैंग। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और मैं सीधे उत्तर प्रदेश का निवासी होने से, और वो भी एक पूर्वांचल के इलाके से, और सीधे मैं यहाँ पौंडीचेरी में हूँ, साउथ में। और अगल बगल साउथ ही साउथ है, केरला के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, तेलंगाना के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, अपने तरफ के भी लोग हैं, मतलब अपने इन द सेंस कि साउथ नॉर्थ के भी लोग हैं। पर मैं एक चीज़ देखा हूँ कि प्रेम की भाषा तो सब समझते हैं। अगर आप सबको प्रेम से बोलिए या उनको बस बोलिए कि अच्छा लग रहे हैं आप, तो उनके अंदर आप एक सॉफ्ट कॉर्नर तो डेवलप कर ही लेते हैं। एक दिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं लिफ्ट मांग रहा था, मुझे लिफ्ट नहीं मिल रहा था। मैंने एक रैंडम व्यक्ति जो चल रहा था सड़क पे, नाचता हुआ चल रहा था, तो या तो मैं देख के उसको गाली दे सकता था कि अबे नाच क्या रहा है, मतलब अब सब कि अबे काम कर अपना जाके जाए, ऐसे ही गाली देते हुए निकल जाता कि इन लोगों का काम ही क्या है, ये लोग तो बस ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। या तो मैं उनको तारीफ़ कर सकता है, यार ये बहुत अच्छा है, आप आपको देख के खुशी हुई कि आप खुश हैं। और मैंने कहा कि इट्स हैप्पी टू सी यू, यू आर हैप्पी एंड जस्ट बी हैप्पी। वो दो लोग थे, वो गए वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं था उनके पास स्कूटी है, वो स्कूटी लिए और वापस आए, मुझे बैठा के लेके चले गए। ये एक एग्जांपल है जो स्ट्रेट है, जो एकदम तुरंत का तुरंत कि आप अच्छा किया, अच्छा मिल गया। और ये कन्फर्मेशन बायस्ड भी हो सकता है, मैं इस पर दोहराया नहीं हूँ। पर आम तौर पर मैं देखता हूँ सिक्योरिटी पर्सनल्स, जो अम्मा अक्का जो यहाँ पे साफ़ सफाई रखती हैं, मतलब जो हाउस हेल्प्स हैं, हाउस हेल्प्स नहीं हॉस्टल हेल्प्स हैं, तो उनसे मैं बस प्रेम से बात करता हूँ। और मुझे कोई काम होता है कि अम्मा यहाँ साफ़ कर दीजिए, या अन्ना यहाँ, या कोई हेल्प चाहिए होती है मुझे, तो वो करते हैं। मतलब कि आपका गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाता है सोसाइटी में, तभी गुड बिहेवियर को इम्ब्रेस किया जाता है कि आप अच्छे कर्म करिए, सड़क पर चलते हुए सबको गाली मत देते चलिए, तमीज़ से रहिए। और दिखाने के लिए तमीज़ से नहीं, आप अंदर से लोगों के लिए रिस्पेक्ट फील करिए। जैसे ना कि लोग दूसरों को परेशान करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से परेशान है। कुछ समय पहले अभी बच्चे गार्ड को चिढ़ाने के लिए लिफ्ट बजा रहे थे, मतलब सायरन चला रहे थे, क्योंकि वो अंदर से असहज हैं, अंदर से असंतुष्ट हैं, अंदर से उनके में खुजली। और टेस्टोस्टेरोन तो है ही, कभी कभी सब करते हैं ऐसा नहीं है, पर आप अवेयर वो नहीं है, वो दूसरों को नहीं, वो खुद से परेशान है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बुद्ध हूँ, नहीं, मैं बुद्ध नहीं, मैं बस अवेयर हूँ। बुद्ध के पास तो नियंत्रण भी था, मेरे पास तो नियंत्रण भी नहीं, मैं तो बस अवेयर होता हूँ। मेरे को लगता है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हूँ, हो सकता है मैं लेस ऑफ द टाइम ही हूँ, पर मैं कम से कम अवेयर हूँ कि मैं अवेयर थोड़ा बहुत तो हूँ अपने एक्शंस को लेकर, अपने वर्ड्स को लेकर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ये मेरा टोटली पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं ज्ञान और सत्य नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण रख रहा हूँ। तो जो बुजुर्गें कह गई, क्योंकि उस कहावत क्या है, जो कह दिया गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया, वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और उसको कोई कह देता है तो फिर उसको भाई वैलिडेट भी कराने लगता है। तो मुझे लगता है कहावत 80% रेशियोज में सही है। जैसे अगर आप अपने ऑफिस में प्लीज करना वाला चीज़ है, आज्ञाकारी मत बनिए, योग्य बनिए। एक कमजोर व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है, सुदामा प्रेम नहीं कर सकते, कृष्ण प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। एक गार्ड अगर अफसर को सलामी देगा तो सामान्य है, पर एक अफसर गार्ड को अगर पूछ ले कि आप खाना खाए हैं क्या, तो वो एक बड़प्पन माना जाता है। मैं नहीं भगवान को मानता हूँ, मैं समाज के नियमों को पर मानता हूँ, ठीक है। तो आप सम्मानित पद पे भी होगे या ऐसे जगह पे भी होगे जहाँ पे आपको सम्मान और हम्बल होने की जरूरत नहीं, अगर आप वहाँ पे भी थोड़ी हम्बलनेस रखते हैं, हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हम्बल नहीं हो सकते हैं तो आप कितना भी पद पे हैं, आप एक एरोगेंट मूर्ख ही माने जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ करने के लिए बोलिए, पर सम्मान रखिए। जो आपके लिए चाय लेके आता है वो भी, जो आपकी साफ सफाई रखता है वो भी। अगर आप नहीं अच्छा बोल सकते तो गाली भी मत दीजिए। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छा करोगे तो अच्छा तो होगा ही होगा। हाँ, ये गाय को रोटी खिलाने से जॉब नहीं मिलेगी, और ना ही चादर चढ़ाने से शादी हो जाएगी। जो भी होता है, मैं धर्म को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर फिर भी आमतौर पर लोग अच्छा इसीलिए करते हैं ताकि उनको अपने आकाओं के नज़रों में, अपने देवताओं के नज़रों में, अपने मतलब खुदाओं के नज़रों में बेहतर होना होता है, जो कि मैं नहीं मानता हूँ। आप अच्छा करिए, आपको सोसाइटी रिवॉर्ड करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और लीस्ट ऑफ द भी टाइम करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप दिखाता है कि आप अंदर से कितने संतुष्ट हैं, आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं, अंदर से कितने खुश हैं। और तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर से खुश होंगे, अपने आप को जानते होंगे, अपने आप से प्रेम करते होंगे। अपने आप को जानने के बाद ही आप अपने आप से प्रेम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा करिए, अच्छा होगा। सच में मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। मैं यहाँ वाकई में किसी को नहीं जानता था, मैं इनकी भाषा तक नहीं जानता था, पर छोटे छोटे जो होता है ना कि आप उनकी एक शब्द बोलते हैं तो आप खुशी से देखते हैं, और आप दिखाइए कि आप उनसे प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपसे 10 गुना प्रेम करेंगे। खासकर मैं कहना, छोटे बड़े लोग तो कुछ होते नहीं हैं, पर जो लोग बड़े पदवियों पे नहीं है ना, आमतौर पे वो हम्बल होते हैं। और जब उनको लगता है कि इस व्यक्ति को तो बोलने की मुझसे ज़रूरत भी नहीं थी, जब आप उनसे बोलते हैं तो उनकी नज़र में आपके लिए एक अलग जगह होती है। तो आप हम्बल रहिए सबके साथ। जो आपको गाली भी दे उसको भी ठीक है भाई, जाने दो। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे तो आपका तो समाज शोषण कर लेगा। खुश रहिए, ठीक है। और सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा करिए, अपने लिए पहले। तभी आप वो चीज़ें, एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद अंदर से खुश होंगे तो दूसरों को भी अंदर से खुशी दिखेंगे। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। 80-20 ऑफ टाइम नहीं भी होगा, इनडायरेक्टली नहीं है कुछ इसमें, डायरेक्ट ही है कि आप किसी के लिए किए हैं तो वो भी आपके लिए करेगा इस तरीके से। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइट।